22 मई 2020 के दिन दोपहर के करीब 12 बजे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 अपनी उड़ान की तैयारी कर रही थी। ये एक 16 साल पुराना एयरवेज A320 हवाई जहाज था। इस फ्लाइट को लाहौर से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 90 मिनट का छोटा सा सफर तय करना था। जहाज के पायलट 58 वर्षीय सज्जाद गुल, जिन्हें 24 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उनका साथ दे रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, जिन्होंने 10 साल पहले PIA ज्वाइन किया था। दोपहर के 1 बजे फ्लाइट में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और स्केड्यूल से 5 मिनट लेट यानी 1:05 पर फ्लाइट 8303 लाहौर से टेक ऑफ कर लेती है। उस वक्त फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स के दिमाग में यही चल रहा था कि कोई बात नहीं, हम 5 से 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि ये उनके जीवन का आखिरी सफर होगा, जिसके अंत में इन्हें मिलेंगे दर्दनाक मौत। खैर, अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए प्लेन उड़ान भर रहा था और कुछ मिनटों में 34,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचकर पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। टेक ऑफ के करीब 19 मिनट बाद फ्लाइट 8303 ने नवाब शहर को क्रॉस किया और उसी वक्त इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को लाहौर से स्विच करके कराची ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आगे का सफर अब वही गाइड करने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर दूर मकली पहुंचा। तब कंट्रोल टावर ने पायलट को सचेत करते हुए कहा कि इस वक्त आपका एल्टीट्यूड 7000 फीट होना चाहिए था। इसके बाद आपको लैंडिंग करने में परेशानी हो सकती है, तो क्या आप मकाली पर ही राउंड चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को कम करने का सोचेंगे? तो पायलट ने कहा कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इस एडवांस्ड जहाज में ऑटो पायलट होने के बावजूद एल्टीट्यूड ज्यादा क्यों था? तो आपको बता दे, जब ये जहाज नवाब शाह पहुंचा था तब वहां से मखली आने के टोटल 3 रास्ते हैं, नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। अब शुरुआत में तो फ्लाइट 8303 को नवाब शाह 2A रास्ता असाइन किया गया था, लेकिन नवाब शाह पहुंचते ही पायलट के पूछने पर कराची ATC ने उन्हें नवाब शाह 1C से आने की इजाजत दी थी, जिससे पायलट ने प्लेन को तो उस डायरेक्शन में मोड़ दिया, लेकिन कंप्यूटर में 2A को बदलकर 1C करना भूल गए और यह पायलट की पहली सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ कॉमन बात यह है कि जब भी रास्ता बड़ा होता है तो फ्लाइट धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड कम करती है, जबकि छोटे रास्ते में आगे की तरफ ज्यादा झुककर तेजी से एल्टीट्यूड को कम किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता था कि कैप्टन ने छोटा रास्ता चुना है। इसी वजह से मखली पहुंचकर जहां फ्लाइट की हाइट 7000 फीट होनी चाहिए थी, उसकी जगह 10,000 फीट थी। अब दोस्तों, अगर लैंडिंग करते वक्त एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप यानी उतरने के रास्ते